तो जब वो देता ना, उसकी आशीष रुकती नहीं है, वो बहती चली जाती है। फिर वो तो आप रोको नहीं उसे, बहने दो दुनिया भर के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको, पढ़ो उसको, 26 पढ़ो। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इसको कहता है अपने दास को कि भाई इजराइल में जाकर अगर तू ऐसा प्रचार कर, ऐसा समझाएगा तो क्या करेगा। फिर परमेश्वर उसके कह रहा है उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर का दास अगर यहाँ से कुछ चीज समझाता है, अगर उसके मुंह से कोई बात निकलती है तो वो आपके आशीष के लिए होती है वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुलवाता है, खुद बुलवाता है परमेश्वर। क्योंकि वचन में साफ लिखा है जो मेरे नाम से खड़ा होगा वहां वो नहीं, मेरा आत्मा उसके अंदर होकर बोलता है। क्योंकि परमेश्वर की बात स्ट्रिक होती है, घुमा फिरा के बात नहीं करता परमेश्वर। बिल्कुल वो एकदम सीधा सीधा बोलता है, हाँ की हाँ और ना की ना। क्या लिखा ना वचन में कि तेरी बात हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। कसम वसम नहीं खानी चाहिए, हैं? हालेलुया। ओके, निकालेंगे नीति वचन 9। नीति वचन 9 और उसकी 11 है। नीति वचन 9 और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे हम। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। यहाँ पे राजा सुलेमान इस वचन को लिखता है। क्या कहते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और खासतौर से वो लोग जो परमेश्वर के चुने होते हैं, तो उसके लिए क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, और तेरे जवान जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। तो ये अपने दास को परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे मोहर लगाई और पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे आशीषित किया और मैंने मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष भी अधिक होंगे। अगर परमेश्वर की दासी यहाँ से खड़े होकर अगर आपको कुछ वचन आपको बताती है, आपको कुछ समझाती है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का दास हमेशा उसको पता है कि ये लोग किसके हैं। परमेश्वर के दास को पता है कि ये लोग और ये बच्चे किसके हैं। ये परमेश्वर के लोग। अगर इनको हल्की सी भी आंच आती है तो परमेश्वर कहता अपने दास को उठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। आप लोग का फोन नहीं आता, परमेश्वर डालता कि प्रार्थना करवाओ। तो क्या प्रार्थना आपके लिए होती नहीं? आधी रात को आपके लिए प्रार्थना होती नहीं होती? तो फिर आप बातों को क्यों नहीं समझते? जब हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे तो जाहिर सी बात है रात को फोन आने अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरे अगुओं की क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। वचन कहता है मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, उपवास रखते हैं, नाइट प्रेयर रखते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। क्या वो अपने लिए करते हैं? वो कलीसिया के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि आप लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। निकालेंगे याकूब 1 और उसकी 17 है। अब सुनो, जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है और खास तौर से अपने दास को, उसमें लिखा था कि भविष्यवाणी, उसमें लिखा था ना यिर्मयाह 1 में भी कि चित्त लगा, मैंने तुझे चित्त लगाया, तो गर्भ में रखने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाई और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। क्या जातियों का क्या करा है? भविष्यद्वक्ता ठहराया। क्यों? परमेश्वर का दास यहाँ पे खड़ा होकर बताता खड़े खड़े कि हाँ भाई आपके जीवन में ये है और आपके जीवन में ये है। क्यों बता देता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है इस बात को। पढ़ेंगे 17 इसकी याकूब 1। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है
और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन, हालेलुया। कह रहे जो अच्छे वरदान होते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं? ऊपर से। स्वर्ग से मिलते हैं। एक अच्छी चीज, संसारिक बात बता रहा हूँ, एक अच्छी चीज, एक बेटा अपने बाप से मांगता कि पापा मुझे ये चाहिए, तो अच्छी चीज मांगेगा ना, तो गलत चीज तो नहीं मांगेगा। अगर गलत चीज मांगेगा तो पिता उसको कहेगा नहीं बेटा ये तेरे लिए नहीं है। हालेलुया। अच्छा वरदान स्वर्ग से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हकीकत बात है, जब परमेश्वर जो चीज देता है वो एकदम स्टिक रहती है, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है, ना वो अदल बदल कुछ नहीं होती। अगर आपको वरदान दिया है परमेश्वर ने चंगाई का, तो चंगाई आपके हाथ से होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने आप को देखो आज कि परमेश्वर तूने मुझे कौन सा वरदान दिया है, तू मुझसे क्या चाहता है परमेश्वर। तू मुझसे बोल कि मैं भी तेरे नाम में आगे बढ़ूं, मैं भी तेरे नाम के लिए एक नमूना बनूं, लोगों के लिए, लोग जानने पाए कि वाकई हम सब जीवन परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे जीवन से ऐसा काम होना चाहिए कि सामने वाले का जीवन बदल जाए, लोग जानने पाए कि वाकई जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और वाकई में जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी परमेश्वर अलग ही कर देता है। हालेलुया। वो भीड़ में भी अलग दिखते हैं वो लोग जो परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। हो गया, निकालेंगे तीसरा यूहन्ना 1। पढ़ो। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे इस वचन में लिखा है, कहता है हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से अपनी मम्मी के लिए कि परमेश्वर भी इनको क्या करे, आत्मिक उन्नति करे और सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, यानी भली चंगी रहे और परमेश्वर को तंदुरुस्ती नियामत दे और इनकी हर जरूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडार में से पूरी करे। हालेलुया। आज की जो प्रार्थना है वो स्पेशल मम्मी के लिए है, क्योंकि आज इनका बर्थडे जैसा आप सबको पता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई बीमार होता है या कोई समस्या में होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्या आप लोग करते हैं प्रार्थना? परमेश्वर का वचन कहता है अपने दासों के लिए भी क्या करो, उपवास करो और प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। क्या करते हैं? कितने लोग परमेश्वर के दास के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? जो लोग करते हैं परमेश्वर उनको आशीषित करे और जो नहीं करते परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, बिजी रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हर बात को जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है वो लोग आशीष को पाते हैं। आज आप इस बात को अपने जीवन में नोट कर लो, बिल्कुल ठीक है। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों के काम